हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9। इस क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल क्या चीज़ होती है। जैसा कि मैं आपको शेप बना लेता हूँ पहले। चलिए, सर्कल लिया एक मैंने, शेप बना ली, इसको मैंने ब्लैक कर दिया अंदर, और यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी सी मैंने छोटी की, और इसका कलर मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। चलिए, इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ब्लेंड टूल लिया, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, फिर बार यहाँ पे क्लिक किया, कि ये देखिए दोनों का उसने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे क्लियर जो है वो नजर आएगा। एक दूसरा भी इसका मेथड है, जैसा कि एक बार यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एक बार यहाँ क्लिक करने से पहले मैंने ओल्ड प्रेस किया। ठीक है, ओल्ड प्रेस किया, यहाँ पे हमें मिलता है उसकी कुछ वेरिएशन मिलती है, जैसे स्मूथ कलर, या फिर अगर मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है स्टेप ऐड करने हैं। ये देखिए, स्पेसिफाइड स्टेप्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं 22 स्टेप करता हूँ तो वो 22 स्टेप ही यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ओल्ड प्रेस किया मैंने, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओरिएंटेशन इसकी कैसी चाहिए आपको, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक और भी ओरिएंटेशन है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अगर इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो है, वो फॉर एग्जांपल मैं जितना कम रखेंगे उतने ज़्यादा उसमें जो है ब्लेंड आएंगे। अगर जितना, हाँ, जितना ज़्यादा रखेंगे उतने कम ब्लेंड आएंगे, जितना कम रखेंगे उतने ज़्यादा ब्लेंड आएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसका यही काम है, ब्लेंड ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास आता है स्प्रे सिंबल्स। इसका क्या काम है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक पैनल है सिंबल्स का। सबसे पहले हमें सिंबल्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंबल्स का पैनल जो है वो कहाँ से मिलेगा, विंडो में जाके सिंबल्स, यहाँ पे हमें मिलता है सिंबल्स, लाइब्रेरी भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये हमें सिंबल्स यहाँ पे मिलते हैं, ये सिंबल्स। शिफ्ट कंट्रोल F11 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिया, इसकी जो है वो, इसका जो राउंड है डायमीटर, वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग ब्रैकेट से। राइट बराबर को प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ये देखिए, जैसा कि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, तो वो हमने अगर इनको ड्रैग करना है, तो अगर हम ये देखिए, तो अगर हम लोग ऐसा इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक इमेज जैसी बन गई। अगर हमें, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फ्लैटन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये देखिए, अभी ये हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं इजीली अपने स्कोप से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है टूल नेक्स्ट वाला, सिंबल शिफ्ट टूल। सिंबल शिफ्ट टूल मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले सिंबल सेट करूँगा मैं, नहीं सॉरी, पहले हमारे पास जो सिंबल हैं उनको ही मैं लेकर आता हूँ। वो, हाँ, उनको ये क्या करेगा, को शिफ्ट करेगा, थोड़ा मूवमेंट करेगा उसकी। ये देखिए, शिफ्ट, ये शिफ्ट कर रहा है उसको अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ पे हमने करना है इसको। ये देखिए, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टूल आता है सिंबल स्क्रंचर टूल। सिंबल स्क्रंचिंग टूल का काम है, ये देखते हैं। ये थोड़ा ना स्क्रंच कर रहे हैं हम दो। उसके बाद सिंबल साइज टूल, सिंबल का साइज ये देखिए बड़ा हो रहा है, जहाँ जहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ वहाँ वहाँ से ये इसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंबल स्पाइना टूल, इसका क्या काम है, ये एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ, ये थोड़ा राउंड कर रहा है हमको। ये देखिए, उसके बाद में हमारे पास आता है सिंबल स्पिनर टूल। सिंबल स्पिनर टूल लेकिन उनकी थोड़ी ओपेसिटी को जो है वो कम कर रहा है। सिंबल स्क्रीनर टूल, ये भी सेम पहले के जैसा ही है लगभग। यहाँ पे ज़्यादा मैं प्रेस कर रहा हूँ, वहाँ पे ओपेसिटी जो है उसकी इसकी ज़्यादा कम करता जा रहा है, जहाँ पे कम। उसके बाद आता है पैराग्राफ, ग्राफ कॉलम। देखिए, यहाँ पे हमें कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी हमें। ये देखिए, यहाँ पे हमें कौन से में कितना नंबर तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से हम जो है इसको कॉलम को वो चेंज भी कर सकते हैं।
और उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट कॉलम टूल। ये देखिए, यहाँ भी इसका भी सेम हिसाब है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अपने हिसाब से हम लोग कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने, विड्थ एंड हाइट हमें कितनी देनी है स्पेसिफिक, वो हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं इसके, देखिए। और उसके बाद हम, हमारे पास जो ग्राफ में टूल मिलते हैं वो बार ग्राफ टूल मिलता है, स्टेट बार मिलता है, लाइन लाइन ग्राफ मिलता है, एरिया ग्राफ मिलता है, स्कैटर ग्राफ मिलता है, पाई ग्राफ टूल मिलता है हमारे पास। ठीक है, ये राउंड में होता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये राउंड में अभी इसके अंदर जो जो वैल्यू हमें ऐड करनी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो रडार ग्राफ। ठीक है, रडार ग्राफ टूल का क्या काम है, ये रडार की तरह, ये देखिए दे रहा होता है ग्राफ, उसकी जो मेजरमेंट वगैरह है। ये देखिए, हम मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ वाला टूल हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है आर्टबोर्ड टूल। ये भी आर्टबोर्ड के ऊपर, आर्टबोर्ड टूल को मैंने सेलेक्ट किया तो उसने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं तो उसकी कोई उसको ड्रैग करता हूँ तो उसकी कॉपी हो जाएगी सेम जैसे प्रोजेक्ट की होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल आर्टबोर्ड को एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या करूँगा फिर, या फॉर एग्जाम्पल 50 आर्टबोर्ड है, 100 आर्टबोर्ड है, तो शिफ्ट प्रेस करके एक एक नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ में। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे डिलीट अगर करना है तो एक एक करके डिलीट करूंगा तो वो टाइम जाएगा ज़्यादा। हमारे पास आर्टबोर्ड है, फॉर एग्जांपल हम लोग बुक बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारे आर्टबोर्ड होते हैं, तो उसको क्या करेंगे फिर हम लोग सेम इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है नेक्स्ट, स्लाइस टूल आता है। स्टाइल स्लाइस टूल इतना यूज नहीं होता। ये देखिए कुछ स्लाइस टूल वगैरह हमें जो मेजरमेंट वगैरह है वो दे रहा होता है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद स्लाइस करता हूँ तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट अगर लेनी है तो मैं इससे जो है वो इजीली दे सकता हूँ। मुझे बता रहा होगा कि इसकी जो विड्थ साइड, राइट साइड में इतनी स्पेस है, लेफ्ट साइड में इतनी स्पेस है, और टॉप में इतनी स्पेस है, बॉटम में इतनी स्पेस है, वो जो है वो पूरा यहाँ पे दिखा रहा था मुझे वगैरह। उसके बाद होता है हैंड टूल। हैंड टूल इसकी शॉर्टकट की है। हैंड टूल का क्या काम है कि जो आर्टबोर्ड होता है हमारा उसको मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से हम लोग। ठीक है, उसके बाद प्रिंट टेलिंग टूल, मतलब जो भी एरिया हमने प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपका आपके कंप्यूटर के सामने प्रिंटर अटैच है तो जो एरिया हमने प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपका डिज़ाइन जो है वो A4 साइज में है, जैसा कि ये साइज में आपको A5 में उसको जो है वो प्रिंट करना है, तो आप उस पर एरिया बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमने प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो इतना एरिया ही सिलेक्ट करके प्रिंट करेगा, उसके बाद ये वाला जो एरिया प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज़ूम टूल आता है। ठीक है, इस ज़ूम टूल को मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया तो इसको थोड़ा ड्रैग किया राइट साइड में, तो ये देखिए ज़ूम इन हो गया। फिर इसको मैं लेफ्ट साइड में करता हूँ तो ये ज़ूम आउट होता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है ये वाला जो है वो है, इसका मतलब है कि फिल को अगर आपने स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये फिल जो है वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रोक फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फिल बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की एक्स है। यहाँ ये जो है ये स्ट्रोक है। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट कलर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। स्ट्रोक नॉर्मली ब्लैक होती है और फिल जो है वो वाइट होता है। ठीक है, उसके बाद कलर आ जाता है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रेडियंट है, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट बना लेता हूँ, ग्रेडियंट आया हम अगर, तो मुझे सॉलिड कलर अगर इसको करना है तो यहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सॉलिड कलर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये ग्रेडियंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये नन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फिल खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रोक के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फिल एंड स्ट्रोक जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि इसमें फिल है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इस पर फिल वाली कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने फिल किया, अभी मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये जो है इसको सेलेक्ट करेगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है ये वाले ड्रॉ नॉर्मल शिफ्ट डी स्वाशेज मोड, या फिर लोग भाई हम लोग इसी के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे जो है ये हमें दिखा रहा होता है कि आपको
फुल करना है, विड्थ कम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैनल को यहाँ पे लेके आके रख लेता हूँ, और या फिर हाँ, यहाँ पे करता हूँ तो फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइनल डिज़ाइन देखना है, तो आपको टूल नहीं अगर शो करनी, तो आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद स्किप अगर प्रेस करेंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा, ठीक है? स्किप बटन जो होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे होते हैं शॉर्टकट की, उनकी शॉर्टकट ये आ रही होती है, टूल सारे टूल जो होते हैं वो हम यहाँ पे शो करे होते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल मैं इसको उम, यहाँ पे बेसिक आ गया हमारे पास, मुझे बेसिक नहीं चाहिए, मुझे जो है वो एडवांस चाहिए। तो यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आके इसको थोड़ा-सा ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए उसके अंदर में ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टूल बार हमारे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैनल बार के बारे में। पैनल बार को पूरा सीखने के बाद में फिर हम लोग फिर मैन्यू बार को सीखेंगे, तो फिर हमारा जो है वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।